हेलो एवरीवन। बीएसएससी इंटर लेवल मैथ का बेसिक क्लास करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा पहला प्रश्न। यदि 15 किलो चावल का मूल्य 450 रुपया है तो 25 किलो चावल का मूल्य कितना होगा। यानी कि 15 केजी चावल का मूल्य है 450 रुपया, तो 25 केजी चावल का दाम कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले 15 केजी का दाम कितना है 450 रुपया। तो हम सबसे पहले 1 केजी का दाम निकालेंगे कि 1 केजी का कितना होता है। तो 1 केजी बराबर हो जाएगा 450 बटा का 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 15 तिया 45, यानी कि 3 बार में एक जीरो बढ़ जाएगा। यानी कि 1 केजी का दाम हो गया, 1 केजी बराबर हो गया 30 रुपया, यानी कि 1 केजी दाम का मूल्य हो गया 30 रुपया। तो हमको निकालना है 25 किलो चावल का, यानी कि हो जाएगा 25 केजी बराबर 1 केजी के दाम है 30 रुपया, यानी कि 30 गुणा के 25, क्योंकि हमको 25 केजी चावल का दाम निकालना है। तो 25, ठीक। तो 25 गुना 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 25 तिया 75 हो जाएगा। 25 तिया 75, एक शून्य बिठा देंगे, यानी कि 25 केजी चावल का मूल्य हो जाएगा 750 रुपया। 750 रुपया, तो 750 रुपया जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पुनः विभाजित है। 40, 15, 50, 60, 120। इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिनसे यह तीनों की तीनों संख्या पूरी तरह से विभाजित है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 40। क्या 40 से 12 का कट जाएगा, नहीं कटेगा। 15 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 20 कटेगा, नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। ठीक, तो यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करेंगे। देखिए, 50 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा। 50 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा। 50 से 20 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक, यह कोई भी संख्या 50 से नहीं कटने वाले हैं। अब ऑप्शन सी चेक करेंगे तो देखिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 60। क्या 60 से 12 कटेगा या 12 से 60 कटेगा, तो देखिए 12 से 60 कट जाएगा कितना बार में, तो 12 पचे 60, यानी कि 5 बार में यह 60 कट जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 15 से यह 60 कटेगा, तो 15 से यह 60 कट जाएगा कितना बार में, तो 4 बार में कट जाएगा। 15 गुना 4 कर दीजिए तो हो जाएगा 60, जो कि कट जाएगा। उसके बाद 20 से चेक करेंगे, क्या 20 से 60 कटेगा। ठीक, तो देखिए 20 से 60 कट जाएगा कितना बार में कटेगा, तो 30 बार में कटेगा। ठीक, यानी कि 30 बार में, वित्तीय 60 यानी कि 3 बार में कटेगा, सॉरी 3 बार में कट जाएगा। ठीक, तो हाँ, यह संख्या जो कि तीनों से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 120 को चेक करिएगा तो 120 12 से कटेगा, ठीक, और 20 से भी कटेगा, लेकिन 15 से जो कि 120 पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 और 25 का औसत क्या होगा। इन सभी संख्या का औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकाला जाता है, जितना संख्या दिया होता है उन सभी को आपस में सबसे पहले जोड़ना है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। 15 प्लस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 20। 20 प्लस 20 कर देंगे हो जाएगा 40। 40 प्लस 25 कर देंगे हो जाएगा 65। 65 प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 10 कर देंगे तो हो जाएगा 75। उसके बाद इसमें टोटल कितनी संख्या उसे गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो सबसे पहले इन सभी को आपस में जोड़ दे तो हो गया 75, और इसमें टोटल कितनी संख्या है, तो 5, यानी 75 बटा 5 कर देंगे। जब हम 75 बटा 5 कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो जिसको 75 बटा 5 यानी कि ये कितना बार में कट जाएगा, तो यह 15 बार में कट जाएगा। 15 15 पचे 75, यानी कि 15 बार में कट जाएगा। 15 पचे 75, इसका सही आंसर हो जाएगा 15। 15 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
औसत निकालने का सबसे आसान तरीका होता है। देखिए औसत कैसे निकालेंगे, जब भी औसत रहेगा तो सबसे पहले जितना संख्या दिया होगा उन सभी को आपस में सबसे पहले जोड़ दीजिए। उसके बाद जोड़ने के बाद जितना आया उसमें उसके बाद फिर उससे जितना संख्या दिया हो उसको उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि इन सभी को जोड़ने के बाद आया 75, ठीक। इसमें टोटल संख्या कितना था? तो इसमें टोटल संख्या 5 था। तो 75/5 कर देंगे तो 15 बार में कट जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी भी वस्तु को हम 500 रुपये में खरीदे, ठीक, और उसको हम 600 रुपये में बेच दिए तो कितने का लाभ हो रहा है जो बताना है। 15% या 16 या 20% या 25% या 10%। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम प्रतिशत। देखिए कितना में खरीदे? 500 रुपये में खरीदेंगे, यानी कि सीपी हो गया हमारा 500 रुपया। सीपी कितना हुआ? 500 रुपया, ठीक। और एसपी कितना हो गया? तो एसपी हो गया हमारा 600 रुपया, ठीक। सीपी कहते हैं जितना हम खरीदें उसे, ठीक। और एसपी कहते हैं जितना हम उसे बेचें उसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है, जब हम 500 माइनस 600 माइनस 500 कर देंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि 100 का अंतर है, ठीक। तो उसके बाद देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, ठीक। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले कितने का अंतर हो रहा था? 100 का अंतर हो रहा है, ठीक। इन दोनों में अंतर कितने का था? 100 का। 500 में से 600 हो रहा है, कितने का था? 100 का, ठीक। और गुना का 100, गुना के 100 और कहाँ से? तो बटा का 500 कर देंगे, ठीक, बटे के 500 कर देंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से ये कट जाएगा कितना बार में? तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक। तो कितना प्रतिशत हो गया? तो 20% का लाभ हो रहा है। 20% जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है यदि ए बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? हमको बताना है ए बी सी का मान क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, ए बी बराबर दिया हुआ, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ 2:3, यानी कि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 2:3, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट तो कितना हो जाएगा? तो 2 गुना का 4 हो जाएगा, ब्रैकेट उसके बाद फिर अनुपात, फिर 3 अनुपात नहीं 3 गुना 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 2 गुना 4 कर देंगे तो हो जाएगा 8 और 3 गुना 4 कर देंगे तो हो जाएगा 12, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ बी सी, ठीक, यानी कि बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ 4:5, ठीक, बराबर। उसके बाद हो जाएगा 4 गुना का 3 बराबर, फिर ब्रैकेट, फिर हो जाएगा 5 गुना का 3। उसके बाद 4 गुना 3 कर देंगे तो 4 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा 12 अनुपात, तो 3 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा 15, 12:15। उसके बाद दिया हुआ है बी सी बराबर दिया हुआ है, सॉरी बी सी, हाँ। उसके बाद फिर दिया हुआ है बी सी, तो बी सी तो यहाँ पे निकाल दिए, ए बी भी निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमको बताना है ए बी सी, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक। देखिए ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 8, ए बराबर कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक। तो ए बराबर हो जाएगा 8 अनुपात बी कितना आया? बी आया 12, यहाँ पे भी देखिए बी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो बी कितना हो गया? 12। उसके बाद फिर सी कितना आया? सी आया है 15, तो अनुपात 15, ठीक। तो इस 8 अनुपात 12 अनुपात 15 हो जाएगा, ठीक। 15 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 8, 12, 15, तो 8, 12, 15 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है 2000 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर समझ में आता है
ये प्रश्न आपको आता है बनाने तो कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं आता है बनाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक? तो आज की क्लास में बस इतने ही, अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता है तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।